बड़े बड़े विद्वान लोगों ने बहुत आशंकाएं व्यक्त की थी। पता नहीं देश का क्या होगा, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, एक रहेगा कि बिखर जाएगा, लोकतंत्र बना रहेगा नहीं, 50। लेकिन इस देश की संसद की ताकत है कि पूरे विश्व को गलत सिद्ध कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी भवन में 2 साल 11 महीने तक संविधान सभा की बैठकें हुई। मैं हिंदुस्तान की संसद हूं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतीक। इन 75 वर्षों में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि देश के सामान्य मानवी का इस संसद पर विश्वास बढ़ता ही गया है। लेकिन भारत के 140 करोड़ लोगों की इस आस्था पर 13 दिसंबर 2001 को सबसे बड़ा प्रहार हुआ। जब मुझ पर हमला हुआ, उस दिन सत्र था, पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस चल रही थी। सदन के बाहर ऐसा कुछ होने वाला था और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी अपने अपने सरकारी आवास के लिए निकल गए। गृह मंत्री अपने मंत्रियों और 200 सांसदों के साथ सदन में मौजूद थे। तब दोपहर 11:25 पर लाल बत्ती वाली एक एम्बेसडर कार में बैठकर 5 आतंकवादी मेरे परिसर में घुस आए। फर्जी स्टिकर लगी कार के ड्राइवर ने हड़बड़ाहट में गाड़ी को फुटपाथ पर चढ़ा दिया। ये सब देखकर वहां तैनात सुरक्षा गार्ड जेपी यादव ने कार में बैठे लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जवाब में आतंकवादियों ने गोली चलाकर उन्हें शहीद कर दिया। जब मेरे परिसर में गोलियों और ग्रेनेड के धमाके गूंज उठे। संसद को चुना निशाना बनाने के लिए। उनका हमला केवल भवन पर हमला नहीं था, इस समूचे देश को एक चेतावनी थी। Last week's attack on Parliament is undoubtedly the most audacious and also the most alarming act of terrorism in the nearly 2 decades long history of Pakistan-sponsored terrorism in India. This time, the terrorists and their mentors across the border had the temerity to try to wipe out the entire political leadership of India as represented in our multi-party parliament. 13 दिसंबर की और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कई मौकों पर, गृहमंत्री जी ने भी ये स्वीकार किया और प्रधानमंत्री जी तो 12 तारीख को ही बंबई में स्वीकार किया कि संसद अब आतंकवादियों के निशाने पर है। गृह मंत्री जी ने भी बार बार कहा कि संसद आतंकवादियों के निशाने पर है। अफगानिस्तान के आतंकवादियों के सफाया के बाद ये आतंकवादी प्रवेश करेंगे भारत के अंदर, देश के अंदर। 22 साल बाद भी इस हमले की भयानक यादें जिंदा हैं। देश का सिर मेरे लिए सीने पर गोलियां खाने वालों को याद करके नमन करता है। आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। आतंकी हमले की तरह ही कॉलर कांड से लेकर नोट कांड तक
मेरी पुरानी इमारत से जुड़ी ये वो 4 तस्वीरें हैं जो मेरे नए रूप में ना दिखें तो अच्छा है। साल 2008 में अमेरिका से परमाणु समझौते के विरोध में यूपीए के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान 3 सांसदों का हवा में नोट लहराना हो, या 2010 में महिला आरक्षण बिल की प्रतियां फाड़ना। इसी तरह साल 2011 में संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन लोकपाल विधेयक लाने की उम्मीद के बीच भारी हंगामा और कृषि बिल पर राज्यसभा में माइक तोड़ना, बिल फाड़ना हो। मैंने देश को शर्मसार करने वाले कई वाकये सियासत के रूप में अपने भीतर देखे हैं, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को कलंकित किया। अगस्त 2021 के मानसून सत्र में तो हंगामा इतना बढ़ा कि मार्शल बुलाने पड़े। इस हंगामे की रिपोर्ट आने पर कई सांसद ने टीवी स्क्रीन तक तोड़ दिए। प्लीज रिज्यूम योर प्लेसेस। 8 मार्च 2010 की तारीख भी मैं कभी नहीं भूल सकता, जिस दिन महिला आरक्षण बिल पर जोरदार हंगामा हुआ। इस दिन राज्यसभा में ये बिल पेश हुआ, जिस पर यूपीए सरकार को अपने सहयोगियों का भी साथ नहीं मिला। राज्यसभा में जब इस बिल को पेश किया गया तो कुछ सांसदों ने सभापति हामिद अंसारी के आसन तक पहुंचकर नारेबाजी की, बिल की कॉपी फाड़ दी। मैंने उस हंगामे को भी देखा है। मैं देश की संसद हूँ। आरजेडी सांसद सुभाष यादव, राजनीति प्रसाद, समाजवादी पार्टी सांसद कमाल अख्तर ने सभापति हामिद अंसारी से छीना झपटी करते हुए बिल की प्रतियां छीन ली और उन्हें फाड़कर सदन में लहरा दिया। हालांकि अगले दिन राज्यसभा से ये बिल पास हो गया, लेकिन लोकसभा में ये पास नहीं हुआ और तब से ये बिल सिर्फ अटका ही पड़ा है। महिला बिल के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो टोकरी में नरेगा में काम करने वाली महिला है, मुस्लिम महिलाएं हैं, पिछड़ा वर्ग की महिला है, घास काटने वाली महिला है, जो भारत की बेटी है, उस बेटी को पार्लियामेंट में ले आओ, असेंबली में ले आओ, लेकिन ये उनको कलावती देवी को लाओ, जुम्मन खातून को लाओ, भगवतिया देवी को लाओ, तब हम इस पर सहमति देंगे। हम सहमति देने वाले नहीं है। महिला आरक्षण बिल का काम भले अधूरा हो, लेकिन देश को नई दिशा देने वाले सुधारों का भी मैं गवाह रहा हूँ। मैं देश का संसद भवन 2017 में जब आधी रात को देश का सबसे बड़ा कर सुधार जीएसटी के रूप में लागू हुआ, तो वो भी प्रांगण मेरा ही था। न जाने कितनी कथाएं हैं, न जाने कितने अफसाने, कितने सुनाऊं, कितने बताऊं। फिलहाल तो वेश बदलना है, खुद को मनाऊं। मैं संसद हूं। मुझे उम्मीद है कि लोकतंत्र के अनूठे अफसाने नई इमारत में भी उसी तरह लिखे जाएंगे जैसे अब तक लिखे गए। मैंने किसी फिल्म की तरह इन अफसानों को देखा है, जिसमें रोना भी था। क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? And from that early loss, नरेंद्र भाई ने कृपा की और हंसना भी ठहाके थे, अट्टहास था। I can translate it in English also. आपके मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबके मन में इच्छा है, और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। रोने हंसने के अलावा गानों की तरंग मैंने देखी, उल्लास मैंने देखा। मैं देश की संसद हूँ। तेरी चढ़ई बो सैया से कर द मिलनवा। गाने की गता बाद में कर लेंगे कभी। लेकिन महोदय महोदय महोदय, ये मिठास इस भाषा की महोदय। और आरोपों की बौछार, जवाबों का प्रहार तो हरदम था। भूमिका निभा रहे हैं ये, और ये शरद पवार की भूमिका नहीं निभा रहे, ये ललिता पवार की भूमिका निभा रहे। मैं भाई शरद यादव से कहना चाहूंगा, ललिता पवार, What is the if it is her experience about him, why धन्यवाद
मैंने आक्रामकता और हंगामे के न जाने कितने दृश्य देखे। I expect the members to observe decorum in the house. सदन की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाए। और किसी रोमांटिक फिल्म की तरह प्यार की बातें भी सुनी। परिवार का सबसे बड़ा होता है वो परिवार के सबसे छोटे सदस्य का खास ख्याल रखता है सर। उसे ज्यादा प्यार देता है और उसे थोड़ी शैतानी करने की भी छूट होती है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपका विशेष प्यार और विशेष स्नेह हमारी छोटी पार्टी और सदन के छोटे सबसे युवा सदस्य होने के नाते मेरे प्रति रहेगा सर। मैंने चौंकाने वाली जादू की झप्पी भी अपने परिसर के भीतर देखी। दावे और वादों के लंबे किस्से देखे। स्थिति की महत्ता को देखते हुए सदन में अवकाश घोषित किया जाएगा। गाली गलौज भी मैंने खूब देखी है। क्वेश्चन नंबर 381। To meet again at 2 PM. जबरदस्त नारेबाजी हमेशा से मैंने देखी। खुदा हाफिज, अल्लाह अकबर। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं हारा हारा महादेव। जय श्री राम। जय माँ दुर्गा, जय बांग्ला, जय माँ काली, जय श्री राम। अल्लाह अकबर। भारत माता की जय। वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। मैं चश्मदीद हूँ कुछ शरारतों की जो इतिहास में दर्ज है, तो कुछ अटपटी बातें भी हैं। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। मैंने कई बार ऐसी डायलॉग बाजी देखी कि फिल्मों के डायलॉग फेल हो जाए। आदिवासियों से माफी मांगो, औरतों से माफी मांगो, गरीब से माफी मांगो और शर्म करो। कश्मीर गए तो पहली बार किसी मुशायरे में, तो वहाँ किसी ने पूछा कि मजाज साहब आप पहली बार आए, यहाँ के कुदरती नज़ारे देखे आप, कैसे लगे? कहले वही बहुत अच्छे लगे, और ये बीच में पहाड़ वहाड़ आ गए वरना और भी दिखाई देते। तो यही कह सकता हूँ कि बीच में बहुत सारे एडजॉर्नमेंट आ गए थे, वरना और भी तकरीरें सुन लेता। सच कहूँ तो मैंने 75 बरस में इतना कुछ देखा कि उसे लफ्जों में बयां करना नामुमकिन है। हाँ, मैंने हर घड़ी हर पल हिंदुस्तान के लोकतंत्र की धड़कनों को सुना है, देखा है भारत के लोकतंत्र की गहरी होती जड़ों को। अब मेरा रूप बदल रहा है। मुझे मालूम है कि आधुनिकता की छांव में यहाँ हिंदुस्तानी सियासत अंगड़ाइयां लेगी। मुझे विश्वास है कि नए दौर में यहाँ से लोकतंत्र का पाठ सिर्फ देश को नहीं बल्कि दुनिया को पढ़ाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि सेंगोल को जिस उद्देश्य से मेरे नए रूप में स्थापित किया गया, वो सेंगोल हर राजनेता को उनका कर्तव्य याद दिलाता रहेगा कि लोकतंत्र में 2 सीटों से 300 के पार का विस्तार पाया जा सकता है। मैं संसद हूँ।